अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाबा हमें पढ़ाई के रूप में रोज दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे इनको लेने में अलबेला नहीं होना है, पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि यही पढ़ाई है जो हमारे हर जन्म की कमाई का आधार है। हर जन्म की कमाई, तो एक एक जन्म की कमाई को सामने रखेंगे तो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। अच्छा, विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। जो अत्यंत व्यस्त है, बहुत बिजी हैं, उनको बाबा ने कहा बच्चे आप वाली जो कमाई है ये भूंगड़ा है ना, और मैं जो कमाई करा रहा हूँ ये हीरे है। तो अब आप तय कर लो कि आपको भूंगड़े चाहिए है या हीरे चाहिए है। हीरे चाहिए है, हाँ, तो फिर पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल है, बाबा जैसा जिनका दिल है, बाबा को रहम का, दया का सागर बताया है। तो हम बच्चों में से जो बच्चे रहम दिल है उनकी निशानियाँ क्या होगी? रहम दिल बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। ज्ञान की, बाबा की जो मीठी मीठी बातें हैं, जिस ज्ञान से बाबा सबकी गति सदगति करता है, वो ज्ञान उन रहम दिल बच्चों की बुद्धि में घूमता रहेगा, रमण करता रहेगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। आजकल दवाई कड़वी है, आजकल टैबलेट्स खाई नहीं जाती है। कोई हिम्मत करके इंजेक्शन लगवा लेवे तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो बाबा की पूरी पढ़ाई इंजेक्शन बना करके सबको लगा देनी है। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे, सबको ईश्वरीय राय से उनके दुख और अशांति को मिटाते रहेंगे। आज कौन से बच्चों को याद कर रहे हैं बाबा? रहम दिल बच्चों को, है ना। रहम दिल बच्चा कैसा होता है? सारा दिन ये रहता है कि मैं इसको मुक्ति दिलाऊं बाबा से और इसको जीवन मुक्ति दिलाऊं। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे। हाँ बहनें और भाई, कहाँ है डायरी पेन? बाबा याद करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं टीचर हूँ, और टीचर के सामने बच्चे क्या करते हैं?
नोटबुक और पेन लेके बैठते हैं, क्योंकि टीचर ने होमवर्क देना है। टीचर ने सारे दिन के लिए कब कैसे पेपर जो आने वाले हैं उसमें कैसे पास होना है, पेपर कैसा, तैयारी कैसी, अगर लिखने वाले लिख लेंगे तो वो जल्दी उसमें पास हो जाएंगे। तो अपनी नोटबुक को चेक करिए। जो बाबा सुनाते हैं रहमदिल बच्चे इसलिए नोट करेंगे कि हमें आगे जाकर के भी सिखाना है, और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। जैसे आपने विद्यार्थियों के बारे में सुना है ना, खाता है तो भी पढ़ता है, सोता है तो भी पढ़ता है, कहीं जाता है तो भी किताब साथ लेके जाता है, ट्रेन में बैठा है तो भी पढ़ता है, शादी में गया है तो भी पढ़ रहा है ना। हर जगह क्या कर रहा है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और हम कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, एक बार मुरली सुन लेते हैं, एक बार मुरली पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हम तो पास विद ऑनर हो जाएंगे, है ना। पढ़ाई कभी भी विनाशी नहीं है कि बस सुन लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और बन गए राजाओं के राजा। नहीं, बाबा कहते अगर नशा नहीं चढ़ा ना इस पढ़ाई से, अनुभूति नहीं की, प्रयोग नहीं किया, प्रयोग में दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाया, आप समान नहीं बनाया, तब तक समझ लेना मैं कमज़ोर विद्यार्थी हूँ। अगर मेरे व्यवहार से, अगर मेरे बोलचाल से किसी के ऊपर अच्छे वाला प्रभाव आ ही नहीं रहा है तो समझ लो खुद की पढ़ाई क्या है? कमज़ोर है। क्योंकि कमज़ोर पढ़ाई वाला दूसरे को माया के पेपर में पास कैसे करा सकता है? विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, आप में से कोई भी भाई बहन कल का वरदान तो सुना ही सकते हैं, है ना? हाँ बताइए वरदान। जो सुन रहे हैं सामने, जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, वो तो यूं बस क्लिक क्लिक किया और ये भेज दिया, है ना। ये है ना पढ़ाई की विशेषता कि देखो वरदान स्लोगन ऐसे जुबान पे आ रहा है कि बस कोई पूछे और मैं बता दूं, है ना। भाई जी कल का वरदान है ना, कैसे लालायित हो रही है जीभ कि मैं बोलूं। माताएं ताली बजाइए, भाई जी के लिए ताली बजाइए। देखिए, है ना, छोटी सी बात बाबा ने कही थी और उस छोटी सी बात को जिसने बार बार अपने ऊपर ध्यान खिंचवाया था वो कैसे भूल सकता है। बाकी लिखने वाले तो लिख करके भेज रहे हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, जिस तीर्थ पर जाने से पहले शुद्ध होना है, यात्रा में शुद्ध रहना है, जाकर के भी शुद्ध रहना है और लौट के आएंगे तो भी, है ना, शुद्ध रहेंगे। इसलिए हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है व परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। क्योंकि जानते तो फिर बताते तो सही ना। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, तो भक्त तो भोला है, तो वो तो 12 घंटे की रात में जागता है कि हाँ भाई ये डेट है, इस दिन शिवरात्रि है, मुझे रात को जागना है, क्योंकि इसी रात्रि में शिव प्रकट होते हैं। परंतु कौन सी रात्रि? क्या यह जो कॉमन रात दिन होते हैं वह रात्रि या कोई और रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है, लेकिन फिर भी कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं ना कृष्ण अष्टमी,
तो उनका तो जन्म है, तो फिर कृष्ण रात्रि तो नहीं हो सकती है। हाँ, ब्रह्मा की रात्रि कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा की जब रात हो गई, उस रात्रि को मिटाने के लिए शिव प्रकट होते हैं। ब्रह्मा की कौन सी रात है? ब्रह्मा की आत्मा द्वापर और कलयुग के अज्ञान रात्रि में जब पुनर्जन्म लेकर के और कलयुग के अंतिम समय के अज्ञान अंधकार में अति रूप में आ गई है, तब शिव पिता कलयुग के अंतिम समय में आए हैं और फिर से ब्रह्मा की रात को मिटा करके और सुबह लेके आ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा सो कृष्ण और कृष्ण सो विष्णु बनते हैं, है ना, श्री नारायण बनते हैं। तो इसलिए फिर कृष्ण की रात्रि नहीं कह सकते हैं, कृष्ण का तो जन्म होता है। शिव को मानते हैं, परंतु वह कब जन्म लेते हैं ये नहीं जानते। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि वह सर्व के सद्गति दाता हैं। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है ना, भक्ति में गीत है कि जब भक्तों पर भीड़ पड़े तब भगवान धरती पर आता है। भीड़ माना अति दुख होता है। अच्छा, दुख में क्या कर रहे हैं? सभी चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आ जाओ, बिगड़ी को बनाने वाले आओ, देख तेरे संसार की हालत, है ना, देखे कैसे आँखों का आधार लेवे, तो आ जाओ ओ दूर के मुसाफिर, आ जाओ हमको साथ ले जाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं कहीं दूर ले जाओ, जहाँ चित चैन पाए वहाँ ले चलो। बाबा को बच्चों ने पुकारा और बच्चे आ गए। दोनों ने पुकारा, बच्चों ने कहा आओ बाबा, और बाबा ने कहा यस बच्चे, मैं भी आ गया, आप भी आ गए। एक सुंदर महफिल तैयार हो गई है। पोप भी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। डेली चर्च में आजकल तो विशेष कह रहे हैं कि ओ गॉड फादर, आप अपने बच्चों पर रहम करो, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारे वर्ल्ड की सबसे सुपर 2 पावर है ना, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा, है ना, सारी दुनिया में मैं बड़ा, वो कहता है तू छोटा और मैं बड़ा। तो फिर उन दोनों का जो धर्म पिता का अब वर्तमान पोप है, उनका गुरु, तो वो रोज चर्च में कह रही हैं ओ गॉड फादर, इनकी बुद्धि को ठीक करो, इनको सद्बुद्धि दो। पोप भी कहते हैं हे गॉड फादर, इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। यह दोनों पावर एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, शुरुआत हो गई है, तैयार हो गए हैं। अब इनको तो आप ही आकर के सद्बुद्धि दो। कोई की भी सुनते नहीं हैं, उन्हों को ईश्वर मत देवे। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। अब भगवान है कौन जिसको बुला रहे हैं कि आओ आप इनको राय दो, ये भी नहीं जानते। कह देते भगवान निराकार है या फिर सर्वव्यापी है, और लास्ट में कहेंगे भगवान तो मैं खुद ही हूँ। फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। तो जो 2 पावर है ना, उसमें एक जो पावर है वो तो कहते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। दूसरे मानते हैं लेकिन भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं।
ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ यह भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र, ब्रह्मा बाबा है ना, लौकिक में उनको दादा कहते थे, लेखराज दादा। जब उनका चित्र सामने देखते हैं तो मूंझ जाते हैं, समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है। अब नाभि से तो जन्म किसी का हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसी की बायोग्राफी को जानते ही नहीं हैं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया, पूछा है बाबा ने। ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, यह भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं, एक तो बच्चों को सुनते समय देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है, तब कितना समझ में आया वो पता चल जाएगा खुद को, और कितना समझ में नहीं आया उसका भी निरीक्षण हो जाएगा। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और भूलने का कारण क्या है, सुनने के बजाय सोचना शुरू कर देते हैं। और जब सोचते हैं तो फिर बुद्धि कहती है चलो फिर अब यहाँ क्या करना है ना। बुद्धि और मन दोनों फिर भ्रमण करके आते हैं। फिर बाबा याद करा रहे हैं, बच्चे आपके तीर्थ न्यारे हैं, मैं हरि आपके सामने बैठा हूँ, और जहाँ भी मुरली चल रही है ये हरिद्वार है। तो आप अपनी आत्मा को हरि से मिलाकर एवर प्योर बनाने आए हैं। इसलिए अपने मन बुद्धि को कहाँ रखना है, हाथ नहीं जोड़ने हैं। 2 हाथ जोड़ने का भक्ति मार्ग का अर्थ है, मैंने बाबा के सामने आत्मा बिंदु बनकर स्मृति का तिलक लगा लिया और अपने मन बुद्धि को यहाँ बिठा दिया है। और बाबा अभी ज्ञान का भोजन, ज्ञान का प्रसाद मेरी आत्मा को दे रहे हैं, और मैं आत्मा ये ज्ञान प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। और फिर बाबा का साथ लेकर के और रंगमंच पर चली जाऊंगी। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। एक तो वो किसी को टाइम नहीं देता है ना, भगवान किसी को टाइम देता है, कभी सुना है? आप कितने सालों से कितने लोगों के साथ रह रहे हैं, क्या उनसे कभी आपने ये सुना है कि आज भगवान ने मेरे को टाइम दे दिया मिलने का और मैंने उनसे खूब बात की? सुना है कभी? सुनोगे भी नहीं। ऐसा दिन नहीं आएगा, क्योंकि अर्जुन ही सुन रहा है, जो मुरली सुन रहा है वो अर्जुन है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना? बातें तो बड़ी जल्दी समझ में आती है ना? कोई बात करता है तो कैसे लगता है? हाँ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को मुश्किल नहीं समझो। राजयोग माना मेरी आत्मा का परमात्मा से मधुर संबंध, और उसमें चल रही है मीठी मीठी बातें। जो सबका सद्गति दाता ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं, है ना, मुरली का, पढ़ाई का, है ना। बाबा कहते बच्चे रिगार्ड नहीं कर पाते हैं, ये वजह है। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते हैं। वैल्यू जब होती है ना, तो 1 सेकंड में कितनी कमाई कर रहे हैं आपको पता है? इस संसार के अरबपति खरबपति 1 सेकंड की उनकी कमाई अरबों रुपया है। 1 सेकंड की उनको 1 सेकंड में यस या नो कहना होता है। बिजनेस में यस किया अगले पार्टी को तो तुरंत कमाई। तो हमारी कमाई कितनी है? 1 सेकंड फुल अटेंशन रखना है। अभी ये पेपर और अभी हमने इसको इस पढ़ाई से पार किया।
यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो ना। पढ़ाई का महीन रूप क्या है? अटेंशन। और अटेंशन का आधार है पढ़ाई को बुद्धि में धारण करने के लिए एकाग्रता। और एकाग्रता कब आती है? जब कर्म योग भी है और बैठक योग भी है। यह एक बात कभी नहीं भूलो। बाकी तो है मुरली में सृष्टि के आदि मध्य अंत का विस्तार। बाबा समझाते हैं ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो अब तक, यह भी क्या है? ड्रामा बना हुआ है ना। बात बुरी नहीं है, शास्त्र पढ़ना, मंदिर जाना, भक्ति करना, पूजा करना, पाठ करना, हरि भजन गाना, कुछ भी बुरा नहीं है। पर बाबा कहते इस मार्ग पर चलती हुई भक्त आत्मा आगे आती है। ये सब कुछ करके तो प्रभु को पा लेती है, भगवान उसका हो जाता है। तो भक्ति मार्ग से निकलकर अब हम प्रभु के पास आ गए हैं। भक्ति में था आओ भगवान, और बाबा कह रहे मीठे बच्चे मैं आ गया हूँ। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, है ना। सुबह मुर्गा बांग लगाता है, क्या पता चल गया उसको? उसने अलार्म भर रखा था ना अंदर, है ना। अच्छा, जानवर जो गाय है, कोई और भी जानवर है, सुबह गया था खेत में, वापस कहाँ आ रहा है? रास्ता नहीं भटका है, कहाँ आ गया? घर में आ गया। उसको भी पता है कि दिन दिन है और रात रात है, तो रात को घर आना होता है। बाबा कहते ये देखो मेरे भोले बच्चे धरती पर आए हुए, इनको यही नहीं पता कि ब्रह्मा की रात क्या है, ब्रह्मा का दिन क्या है। शिवरात्रि में रात्रि शब्द का अर्थ क्या है? तो अंधेरा अज्ञान का। परंतु ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते पढ़ना भी ज़रूर है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, और वो गफलत कई बार हो जाती है। कैसे? अभी थोड़ा ये कार्य कर लेते हैं, अभी थोड़ा ये काम अर्जेंट है, अभी किसी से फ़ोन पे बात करना अति आवश्यक है, अभी तो खाना खा के नींद आ रही है, अभी तो इस कार्य व्यवहार में जाना है, और बाद में देखेंगे, फिर देखेंगे, है ना। अब तो देखो आए हैं लौट के तो थक गए हैं, तो कब मुरली पढ़ लेंगे, कब सुन लेंगे, है ना। ये बाबा बच्चों की जो बातें हैं ना सुना के अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देना है, गफलत नहीं करनी है। बाबा जानते हैं तभी तो सुना रहे हैं ना। अच्छा, क्या जानते हैं बाबा? फलाने फलाने गफलत करते हैं। नाम तो नहीं लेगा बाबा, है ना, क्योंकि बाबा शरीर को नहीं देखता है, आत्मा को देखता है। नियमित पढ़ते नहीं हैं तो नापास हो जाएंगे व कम पद पाएंगे। क्योंकि क्या जानते हैं बाबा? जो रोज़ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं वे विनाशी धन के लोभी हैं। इसलिए गुरुवार तय कर लिया है, एक संडे तय कर लिया है। किसके हैं लोभी? बुद्धि के अंदर लालच है कि मुझे बहुत कमाना है, मुझे कितना कमाना है, मुझे 8 पीढ़ी का कमाना है, मुझे खरबपति, करोड़पति, अरबपति, है ना, जो कागज के नोट है ना उसका मुझे बनना है। मुझे कहाँ समय है, मुझे तो टाइम ही नहीं है। तो बाबा कहते देखो जो विनाशी धन है उसमें पूरा टाइम दे रहे हैं, और जो ये अविनाशी धन है ज्ञान रतन, ज्ञान धन, इसमें समय नहीं लगा रहे हैं। तो अंत में क्या होगा? धन तो अभी जाएगा नहीं, कागज के नोट तो अभी तक कोई लेकर के गया नहीं है, लेकिन ये ज्ञान धन जाएगा।
नियमित नहीं पढ़ेंगे और कहेंगे कि बाबा समय नहीं है, तो बाबा मान लेते हैं कि बच्चों का ध्यान लालच में चला गया है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। साथ में यह अविनाशी ज्ञान रतन ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, दीवारों में घर में रखे हैं ना, उन्हों के पिछाड़ी सरकार पड़ी हुई है। बाबा तो ऊपर से 1 सेकंड में सारा विश्व का समाचार है ना देख करके बता देते हैं। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे सरकार के ऑफिसर्स जब वो धन लेने के लिए ऑफिस में आते हैं, घर में आते हैं, तो उनका रंग कैसे हो जाता है? शक्ल सूरत पीली हो जाती है। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है। समय थोड़ा है तो फिर कमाई कितनी करनी है? नहीं, स्थूल धन की। जब समय थोड़ा है तो स्थूल धन कितना कमाना है? थोड़ा कमाना है, क्योंकि जितना समय है उतना तो कमाने के लिए बाबा ने कहा भी है, और बाकी समय ज्ञान धन कमाना है। इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में ना लड़े। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं, है ना। बाबा ऊपर से दोनों पावर्स को देख रहे हैं कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते तो हो पर जानना भी तो चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में तो पिता है ना। हमारा रचयिता, हम उनके बच्चे ठहरे। तो बाबा ने उलझी हुई भक्ति का सारी बता दिया कि आप सभी धरती वाले मनुष्य आत्माएं मेरे बच्चे हो और मैं आपका पिता हूँ। शिव बाबा हमारा परम पिता सर्वधर्म मान्य हैं। हम परम पिता परमात्मा का परिवार हैं, ईश्वरीय परिवार हैं। याद आया? कल भी बाबा ने कहा था आप ईश्वरीय परिवार के मेंबर हैं। ये भी एक नशा है। ईश्वरीय कुल का मैं कुल दीपक हूँ, कुल देवी हूँ। बाप को सर्वव्यापी कह दिया तो परिवार कैसे हुआ? मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। न सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। कितना सहज है। यह भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु अब बाबा किसको याद कर रहे हैं? अब तक तो बच्चों को याद कर रहे थे, बच्चों को हर बात समझा रहे थे। अब बच्चों के और बाप के बीच में कौन आती है? कौन आती है? माया आती है। अब बाबा माया से बात कर रहे हैं, माया से बात करके और हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। कहते हैं अहो मम माया, यहाँ से मेरे बच्चे बाहर जाते हैं तो आप इनको भुला देती हो। ऐसा ही है ना, जैसे पल्ला झाड़ा और सब कुछ भूल गए। बाप को ही भूल जाते हैं कि माया आप कितनी पावरफुल हो, जो ऐसा जादू कर देती हो मेरे बच्चों पर, जो मेरे बच्चों को मेरे से अलग कर देती हो। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। तो अब हमें क्या करना है वो याद रखना है। माया अपना काम करेगी और हम
अपना काम करेंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, यह चित्र रखना चाहिए। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा। फिर ब्रह्मा बैठ नॉलेज सुनाते हैं वेदों की, सो भी कहाँ, क्या सूक्ष्म वतन में, क्योंकि केवल ब्रह्मा तो सूक्ष्म लोक में है। कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता, जिनको बाप से वर्षा लेना है वह तो ये सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। अब बच्चे तो मानते हैं बरोबर, बाबा सत्य सुनाते हैं। और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते, वह नंबरवार राजधानी बन रही है। सब एक जैसा पढ़ ना सके, जैसी पढ़ाई है ना वैसी समझानी, धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, पूछा बाबा ने, सबको समझ में आया? अच्छा, फिर बाबा कह रहे हैं नोट किया? नोट करने वाले नोट किया, क्योंकि जो नोट करेगा उसको नोट मिलेंगे, है ना। लिखना माना पढ़ाई को सुन के पढ़ के लिखना। अभी बच्चे देखो पढ़ रहे हैं ना, नोट करते हैं, तो बाद में क्या करते हैं, फिर नोट कमाते हैं ना, तो हमारी डबल कमाई है। इस पढ़ाई को भी जो अच्छी तरह से पढ़ता है वो गरीब नहीं रहता है। गरीब माना मांगने वाला, ऐसे नहीं कि वो करोड़पति खरबपति बन जाएगा, वो भी कई कई बन भी जाते हैं, ऐसी क्या बात है। लेकिन अगर हम भिखारी हैं, धन के भी, स्थूल धन के भी, है ना कहीं से प्रबंध करना पड़ता है। जिसको बाबा कहते हैं रॉयल भिखारी, इसको उसको फ़ोन लगा करके प्रबंध करते हैं। तो समझो इस पढ़ाई में भी क्या है, इस पढ़ाई में भी कमज़ोर है, क्योंकि ये पढ़ाई सारे मैनेजमेंट सिखाती है। व्यवस्था करना, अवस्था बना के रखना, हर परिस्थिति में सब सिखाती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे क्या नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। आज बाबा ने क्या सुनाया, सुना, नोट किया, अब इसके ऊपर ख्याल करना। सवेरे उठकर गौर करना चाहिए, तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है अपनी रचना, स्त्री बच्चों को भी समझाओ। घर के जो और परिवार के मेंबर हैं उनको भी क्या करो, समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए, यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते। कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। बाबा हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसको ज्ञान का इंजेक्शन लगा सकेंगे। बाबा मिसल रहम दिल बनना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की, यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि पावन कौन बनाते और पतित कौन बनाते ना, सुख कौन देता है और दुख कौन देता है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। देखो अपने आसपास में चित्र लगे हुए हैं ना, तो बाबा कहते हैं इन चित्रों पर आपको समझाने की, है ना, जो टैक्ट है उसको सीखना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गॉड फादर सारे वर्ल्ड की रिलीजो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं ना, पूरा इतिहास और पूरा भूगोल, सारी राजनीति हर प्रकार की, चाहे वो सतयुग की है राजनीति और चाहे यहाँ की है। सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। वास्तव में ये चित्र, बाबा कहते मैंने जो आप बच्चों के लिए चित्र तैयार कराए हैं, ये क्या है, अंधों के आगे आईना है
है ना, जो बुद्धि में अज्ञान है, अंधेरा, उसको दूर करने वाले। झाड़ और ड्रामा वह तो बहुत क्लियर है, ये बाप ने समझाकर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। सुना? कौन सी नींद में सोए हुए हैं? अज्ञान नींद बाहर है, यहाँ तो कोई नींद नहीं है। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो, रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। यह भी वंडर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर बैठे हैं। बताइए क्या अर्थ है इसका? हाँ माताएं, सबको पता चला बाबा क्या बोल गए? भाइयों ने सुना या इसका अर्थ तो भाइयों की बुद्धि एकाग्र है, प्रभु प्रीत भाइयों में ज़्यादा है। माताएं कम हो गई क्या प्रभु प्रीत? जब किसी से प्रीत होती है ना तो वो उसको तो चुप ही करा देंगे और कहेंगे आपकी बात तो मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देती हूँ। तो बाबा ने थोड़ा सुनाया, फिर पूछा, तो जिसकी प्रीत अच्छी है वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ अपना जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर है, माउंट आबू, वहाँ ही आकर बच्चे और बाबा बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो जड़ मंदिर है और ये चैतन्य है, बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त हैं वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त है। मंदिर बनाने वाले कुछ भी नहीं जानते कि हमने ये देलवाड़ा मंदिर में जो 108 कोठरियाँ बनाई है और उसमें एक एक योगी तपस्या कर रहा है और ऊपर मंदिर की छत पर स्वर्ग बना हुआ है। तो जो तपेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो शरीर को भूलेगा, शरीर से मरेगा, वो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा। देह और देह की इंद्रियों को गलाएगा, है ना, प्रभु की याद अग्नि में देह को मिटा देगा, आत्मा बन जाएगा। वो मर गया और मरा हुआ कहाँ जाता है भारत में? सुना है ना कि फलाना मरा और स्वर्ग में चला गया। तो जो देह के स्मृति से खत्म होता है वो स्वर्ग में चला जाता है। बाबा कहते ये गुप्त राज मंदिर जिसने बनाया उसको भी पता नहीं है। और इसी को ही कहा है हमारी गीता के अंदर, हे अर्जुन स्वधर्म में टिक जा, पर धर्म दुख देता है। स्वधर्म में टिक कर युद्ध करोगे तो स्वर्ग तुम्हारा है, और पराये धर्म देह में रहोगे तो नरक में रह जाओगे। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति आना चाहिए, नहीं तो किसी को मिस गाइड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बहस हो रही है माना आपका समझाने का तरीका सामने वाले को सही नहीं है, आपको समझाने के बाद गुस्सा आ रहा है, अगला कहता है भाई हाथ जोड़ के जाता हूँ, तुमसे तो जीत नहीं सकता हूँ, तो सुनाने का तरीका सही नहीं है। तरीका सही होगा तो बाबा कहते गुड़ जहाँ होता है वहाँ कौन आता है? मक्खियाँ अपने आप आती है ना। तो हमें गुड़ को गुड़ बनाकर ही देना है, उसमें नमक नहीं डालना है ना। अहंकार का नमक या थोड़े थोड़े अनुभव को उसमें शामिल करके और बाकी चटपटा, है ना, ऐसा ही इसका उसका, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बाबा कहते सुनाने गए मेरी कहानी और सुनाने लग गए अपनी कहानी, तो फिर वहाँ उनको समझ में नहीं आएगा। मैं का जो नमक है वो मीठे को अनुभव नहीं होने देगा। बाबा कहते जितना आता है उतना बताओ, और जो नहीं आता है अगले ने पूछा तो उनको कहाँ रेफ़र करो? बड़े हॉस्पिटल में लेके आओ, है ना, वहाँ तो क्लिनिक है आपका। अब क्लिनिक में ही, है ना, वो काट पीट दिया, टांके सही नहीं लगाए, अब वो भाग दौड़ करके लेके जा रहे हैं, कई बार तो शरीर भी छूट जाता है ना।
तो हमें उतना ही बताना है, बाकी आगे छोड़ देना है। और छोड़ने का भी तरीका अच्छे वाला होना चाहिए। कौन सा? अभी तो हम सीख रहे हैं, ये वाली बात है ना, अभी हमारी मुरली की पढ़ाई में आई नहीं है, क्योंकि आपको याद नहीं है तो भी बच जाओगे, आप करते नहीं हो तो भी बच जाओगे, और आप भूले हुए हैं तो भी बच जाओगे। तो हम बचे हुए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं रोज मीठे बच्चे, बाकी तो सब चपेट में आएंगे और बाबा हर बार हमें बचा लेगा। तो बचना है और बाबा के पास उनको लाकर खड़ा कर देना है। आदमी को पहचानना भी चाहिए कि किसको क्या सुनाना है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं, अच्छा लगता है। जब आपके यहाँ हम आते हैं सुनते हैं तो अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत कहाँ। और वो धर्मराज भी आके बैठ जाए ना कि चलो मैं आपका हाथ पकड़ के ले चलता हूँ, अब क्योंकि आप पे आप तो आप चलेंगे नहीं, तो उसको भी क्या कहेंगे, अरे कमाल है, मैं यहाँ बिजनेस में लगा हुआ हूँ और आपको लगी है कि चल तू मेरे साथ, तू रुक भाई, है ना, अभी मेरे जाने का समय कहाँ है। तो देखो इतना बिजी हो रहे हैं कौन सी कमाई में, जिसकी एक भी चाबी, चाहे वो सोने हीरे की भी बना लेवे ना, वो भी चाबी साथ में जाने वाली नहीं है। तो क्या कहते हैं, आप ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, संस्था बहुत अच्छी है, आप सब आने वाले भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को फुर्सत कहाँ है। कोई कहते हैं कल से आकर समझेंगे। अब बाबा उस बच्चे को उत्तर दे रहे हैं, बाबा कह देते हैं तुम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि कल आता है क्या। जिसने कल पे छोड़ दिया माना, उसने अब से लेके कल तक के बीच में माया को इतना अपने पास बुला लिया है कि वो माया छोड़ने वाली है ही नहीं। तो फिर वो लास्ट में माया कहेगी, अच्छा अब तो आप थक गए हो ना मेरा साथ लेकर के, अब मैं फिर कल आऊँगी। तो फिर वो कल आ जाएगी। तो कल तो किसी का भी आया नहीं है। बड़ा मुश्किल है, कोई चैलेंज करके दिखाए बाबा को कि हाँ मैं ये करके दिखा सकता हूँ कि मैं कल पक्का आऊँगा। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए कि हम राज्य में कहाँ राज्य करेंगे, हम किस पर राज्य करेंगे, या हमारे ऊपर कोई राज्य करेगा। हम राजा रानी बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, राजा और रानी दोनों ही बन जाएंगे। अच्छा एक जन्म में राजा बनेंगे, दूसरे जन्म में हाँ रानी बनेंगे। तो सारे ही बन जाएंगे राजा रानी, तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा। हाँ, जो अब सेवा नहीं करेगा वो फिर वहाँ सेवा करेंगे, और जो अब सेवा करेगा वो आगे सेवा कराएगा। अब यहाँ पढ़ाई में ध्यान रखना, हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा, प्रजा भी तो है ना वहाँ। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ा कर जाओ जो फिर सदैव नशा कायम रहे। तो उसके लिए तो क्या है, जेब में रखना पड़ता है, नशे की दुकान पे जाके इकट्ठा लेकर के आना पड़ता है, फिर उसे घर में भी छिपा के रखना पड़ता है, फिर जहाँ जा रहे हैं तो पर्स में या फिर पेटी में कितने दिन के लिए जा रहे हैं, है ना भाई, भाई सुन रहे हैं। नशा तो ऐसा ही होता है ना, सब जगह तैयार। अच्छा मृत्यु पर तो विशेष तैयार है ना। अपने राजस्थान की प्रथा है, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला मृत्यु पर भी गए हैं तो वहाँ इतनी सुंदर थाली तैयार और उसके अंदर परोसा हुआ है, और तरह तरह के, भाई रजनीगंधा वाला आएगा आज तो, नहीं आज तो 2100 वाला आएगा, अच्छा आज तो सदाबहार वाला आएगा, आज तो बबलू वाला आएगा,
आज तो इस वाला रेड एंड वाइट सिगरेट वाला आएगा, है ना। ये इसलिए सुना रहे हैं कि बाबा के ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको भी ये सुना करके बाबा सिखा रहे हैं कि देखो मेरे संसार की हालत, ये रावण के छुटपुट जो है ना अस्त्र शस्त्र, इन्होंने कितना आत्मा के ऊपर अटैक कर रखा है। थाली में सजा करके और उस बैठक में रखा जाता है, फिर हर कोई आता है और उसकी नज़र किस पे जाती है, मेरे वाला ही पान मसाला है ना, मेरे वाली बीड़ी है ना, फिर उसे वो ग्रहण करता है। उसके बाद जा कर के उसे, है ना, शांति मिलती है। तो जिसको शांति देने आए थे वो तो हुई नहीं, है ना, लेकिन खुद नशे से शांति ले लेते हैं। बाबा कहते हैं नशा इसको कहते हैं। मैं जहाँ जाऊँ इस ब्रांडेड की अगर तू पार्टी में लेके आएगा, मैं तेरी शादी में तब ही आऊँगा, और तो और जब मुझे रिसीव करने आओ तो क्या परोसना, मैं जवाई हूँ आपके घर का तो मुझे यही परोसना। नशा तो हर जगह होना चाहिए। तो हमें कौन सा नशा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, है ना, मन का नशा है ये। कहते हैं ना मन को मन मना भव कर दो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे भगवान मिला है, मुझे बाबा मिला है, बाबा की एक एक बात का मेरे जीवन में नशा है और उससे मेरे कर्म शुद्ध है, मेरा व्यवहार पवित्र है, मेरी नज़रें रहम दिल है, मेरी वाणी दूसरों का भला करती है। अच्छा, ये नशा मंजूर है? हाँ, तो ये अब तैयार रखना कहाँ कहाँ कैसे तैयार है। तो ये नशा सदा कायम रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है, विचार सागर मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाप सम्मान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। अब किसी बच्चे के हाथ में चाकू है और आपको पता है वो अपने लगा लेगा खेलते खेलते, आप छीनेंगे तो भी खुद के भी लगा लेगा, आपके भी लगाएगा। अब आप क्या करेंगे? ज़बरदस्ती किसी के साथ किसी बात में नहीं हो सकती है। आप क्या करो? हाँ बोलो, क्या करेंगे? भुलाए, वो भोले आप ही हैं, भुलाए नहीं मानेंगे वो। दूसरी चीज़ भी कौन सी देनी पड़ती है? उसके पसंद की चीज़ उसके हाथ में दे दो। तो मेरे व्यवहार के द्वारा जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, तो जो उसके पसंद का नहीं है और मेरे पसंद का नहीं है वो आपे आप ही छोड़ देगा। अभी बच्चे को खिलौना पसंद है, चाकू आपको हाथ में दे देगा और कहेगा ये खिलौना मुझे दे दो। तो बाबा कहते आसुरी मत से छुड़ाने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना होता है, खाली बताना नहीं होता है। वो तो फिर वही हो गया, खुद तो जी गुड़ खा रहे हैं और मुझे रोज़ कहते हैं गुड़ खाते हो ज़्यादा तो इतना नुकसान है, आप छोड़ो। अगला कहेगा कि हाँ आप ठीक हो गए, हाँ जी ठीक है मैं भी गुड़ छोड़ता हूँ। तो ऐसे बाबा हमें एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। अपने यहाँ कहावत है ना, रात गई
रात गई तो थी ना, या रात को भी बात आई हुई थी? जब कह दिया कि रात गई बात गई, तो सुबह उठते ही कौन आया? बाप आया। तो देखो कितने हम भाग्यशाली हैं। बिंदी लगाने के लिए बात गई, अब गए वे को याद करो, लौट के आएगा, है ना। धन चला गया, किसी भी कारण से लौट के आएगा। कोई रिश्ता चला गया, जो चला गया वो चला गया। कल की बात आज याद नहीं करनी है। कल की बात क्या सिखा के गई, उसे याद करना है, तो फिर उलझन नहीं रहेगी। हमें हर समय अपने आप को जांचते हुए तुरंत बातों के प्रभाव से अलग होना है। बाबा की शिक्षाएं हमें इसलिए ही मजबूत बनाती है कि हम तुरंत परखें, निर्णय करें और अपने उस पवित्र दिव्य स्वरूप में तुरंत आ जाएं। ये अभ्यास अगर कमज़ोर होगा तो बीच में जो अनेक इस रेस में बाधाएं हैं वहाँ रुक जाएंगे, फिर पास कैसे होंगे। तो क्या करें? परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। विस्तार है। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। कई बार लौकिक में कहते हैं ना, तुम पूरी दुनिया में चले जाओ, चाहे वापस कहाँ लौट के आओगे? मेरे पास ही लौट के आओगे। तुम्हारी जो गति, सद्गति, मुक्ति, ये वो है ना, वो सब कहाँ होगा? देखना, इसी घर में ही होगा, इसी शहर में ही होगा। कौन गया था? है ना, आदतें गई थी साथ में। इसलिए कहते हैं अपना स्वभाव और अपनी आदतें बदलो, सब बदल जाएगा। बाबा ने भी यही कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ पहले खुद को है, और जो खुद छोड़ देता है दूसरा पकड़ के नहीं रख सकता है। बाबा कहते आपके संकल्प अगले वाले तक जाते हैं। जब हम मन से छोड़ देते हैं तो अगला कर्म में करना छोड़ देता है ना। हमने मन में अच्छा सोचा किसी के लिए, तो अगले ने हमारे लिए बुरा बोलना बंद कर दिया ना। तो ये कला हमें सिखा कर के ही तो बाबा मन जीत बना रहा है। इंद्रिय जीत तो बन गए, है ना। स्थूल इंद्रियां तो अब शीतल दिव्य है, शक्तिशाली है। कौन सी इंद्री बाकी है? मन की इंद्री, जो सूक्ष्म है। सारा खेल कहाँ चलता है? इसी के अंदर। अब यहाँ से त्याग करो, जिसको बाबा ने कहा है त्याग का त्याग। अब ऊपर से त्याग कर दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, ये त्याग है। और मन में आता है यही चाहिए मुझे, इस बार तो शिवरात्रि पे मुझे यही टोली मिलनी चाहिए, ब्रह्मा भोजन में यही मिठाई मिलनी चाहिए। तो केवल त्याग है, पर मन में आया तो वो त्याग का त्याग नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे मन को सिखाओ, अपने चलाना सिखाओ उसको कि आपको कब कैसे चलना है। वो जगत जीत बन जाता है। स्लोगन है मस्तक पर। कौन से वाला? यही है ना सबका मस्तक, ये मस्तक। इस पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे। मैं कौन, ये मुझे बताना नहीं पड़े। मैं पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं राजयोगी हूँ, है ना। ये वाली स्मृति का तिलक
कैसा होना चाहिए? गहरा या हल्का या धुंधला या मिटा हुआ? चमकता हुआ दिव्य पवित्र सितारा, दूसरे को भी आभास हो। तो मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। आजकल तो फैशन में है ना, माताएं बिंदी कई लगाती हैं, एक बड़ी होती है शायद, गौर से तो मैंने नहीं देखा है, एक उसके ऊपर छोटी होती है, फिर शायद और छोटी होती है। कितनी? 3 तो मुझे भी 3 बिंदी लगानी है। एक मैं आत्मा, दूसरा मेरे साथ बैठा है परमात्मा, और तीसरा अब वो आप सोच लो। अच्छा, मैं और आत्मा इकट्ठे हो गए तो मेरा संसार कैसा होगा? बिंदी बिंदी वाला होगा। तो 3 बिंदी लगाना, वो है सच्चे सुहाग की निशानी। अच्छा, ओम शांति।